चार भुजा ब्लास्टर संपूर्ण टीम डायसकडे या. रॉयल किंग्स निलेशजी ओझा आपली सगळी टीम आपण डायसकडे या. चार भुजा ब्लास्टर्स. दोन्ही संघ जी मॅच आपण बघितलेली आहे दोन्ही संघांचे संघनायकांना आम्ही विनंती करतो सगळ्या टीमला घेऊन आपण डायसकडे या. दोन्ही संघाचे खेळाडू आपण डायसकडे या. चार भुजा ब्लास्टर्स फायनल खेळायची आहे आपल्याला. त्या अगोदर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार प्रदान करणार आहोत. या लवकर रॉयल किंग्स. मान्यवर अतिथी इथे उपस्थित आहेत आणि पहिला कॉल आमचा असेल रॉयल किंगच्या संघनायकांना. आपण मंचावरती या. रॉयल किंगचे संघनायक आपण मंचावरती या. निश्चित जबरदस्त रॉयल किंग या बाजूला या. संघनायक एक चांगली मॅच आपल्याला इथे बघायला मिळाली. 55 धावा आपल्या टीमने 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये बनवल्या आणि 56 धावांचं टोटल आपण ठेवलं होतं. मात्र 7व्या षटकामध्ये हे टोटल चार भुजा ब्लास्टर्स ओलांडलं. ही मॅच कशी होती, कुठे चुकलं आपलं? बेसिक आमची एक 15 रन जास्त पाहिजे होते म्हणजे त्याप्रमाणे व्यवस्थित झालं असतं. कोणत्या खेळाडूंचा परफॉर्मन्स या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा चांगला राहिला? फर्स्ट 4 ओव्हर जे त्यांनी टाकलेत ते अप्रतिम टाकलेत. प्रत्येक बॉलरनी एफर्ट्स दिले व्यवस्थित, त्यामुळे तिचा रन रेट आमचा कमी झाला. निश्चित रॉयल किंग मागच्या 2 वर्षातच या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि मोठी उपलब्धी आपण सेमीफायनलपर्यंत पोहोचलात. कसं सेलिब्रेट कराल या गोष्टीला? सेलिब्रेट करण्यासारखं आता काहीच राहिलं नाही आहे. आता 3rd पोझिशनसाठी आम्ही खेळणार आहे, बघू आता पुढे. शुभेच्छा असतील संघनायक. निश्चित पुढच्या अनेक स्पर्धां पुढे येणारच आहे. आपला संघ निश्चित अपेक्षा चांगली कामगिरी करेल. यानंतर संघनायक चार भुजा ब्लास्टर्स आम्ही कॉल करतो. आपण मंचावरती या. नटराजजी फर्स्ट सेमीफायनल चार भुजा ब्लास्टर्स विनर्स फायनल मध्ये दाखल होत आहेत. विशेष म्हणजे बॅक टू बॅक 5 विन्स इन रो. कसं होतं ही मॅच आणि किती सहज बनवली तुम्ही? सहज म्हणजे असं आहे की आमचं त्यांचं म्हणणं आहे गिरीश शेटचं की त्यांना 15 रन कमी पडले. आम्ही म्हणतो आम्ही 15 रन जास्त दिले, असं आमचं मत होतं. आमचं तर 40-35 मध्ये त्यांना थांबायचं होतं, पण सगळ्या टीमचं एकजूट असल्यामुळं ही सगळी मॅच आमच्या हातात आली. सगळ्यात मोठी गोष्ट ती. 2 विकेट लवकर गेल्या होत्या. अजयजी आणि गणेशजी या दोघांनी खूप मोठी पार्टनरशिप इथे केली. किती महत्त्वाची होती पार्टनरशिप? पार्टनरशिप खूप मोठी होती, कारण की संदीपचाही तो 6 होता, पण बॅट लकली तो छक्का होता, पण तो त्याच्या हातात बसला गेला. सगळ्यात मोठी गोष्ट ती. आणि चांगला कॅच अमितने खरंच चांगला घेतला आहे आणि त्याचं मी अभिनंदन करतो. बल्ब ओके. आणि आता फायनल आपली टीम खेळणार आहे. कसं बघाल फायनलकडे? फायनल आम्हाला जिंकायचीच आहे आणि जिंकणारच आहे, हे 101%. शुभेच्छा असतील नटराजजी आणि आपल्या चार भुजा ब्लास्टर्सला. यानंतर मॅन ऑफ द मॅच या सामन्यातला जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेळ ज्या खेळाडूने केला अर्थातच अजयजी व्यास. अजयजींच्या 27 धावा 16 चेंडू मध्ये 27 धावा. अजयजींना मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथे ट्रॉफी आणि चेक देऊन गौरवण्यात येते. अभिनंदन अजयजी.
निश्चित त्यांच्याबरोबर आपण एकच प्रश्न घेणार आहोत. या अजयजी, अजयजींबरोबर चर्चा करायची. अजयजी, ज्यावेळेस तुमची पार्टनरशिप स्टँड होत होती, एकच मिनिट. अजयजी, आपली पार्टनरशिप स्टँड होती, गणेशजींबरोबर खूप चांगला खेळ तुम्ही केला, मॅच बरोबर विजयाच्या उंबरठ्यावरती आणली आणि तिथे गणेशजी बाद झाले आणि त्याच्यानंतर तुम्ही असं काय ठरवलं की षटकार चौकार टाकून मॅच संपवून टाकली? मला माझ्या कॅप्टननी जो विश्वास माझ्यावरती दाखवला आणि जी स्पिरिट मला दिली त्यांनी, त्याच्यामुळं मी हे करू शकलो. शुभेच्छा असतील अजयजी, जबरदस्त खेळ आपण केलेला आहात आणि संपूर्ण टीमला देखील आम्ही शुभेच्छा देतो. पहिली फायनलमध्ये पात्र ठरलेली टीम आहे, अर्थातच टीम चारभुजा ब्लास्टर्स. सर्वांना धन्यवाद. मान्यवरांचा आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि टीमचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये इथेच थांबतोय आपण. समालोचन कक्षामध्ये आपल्या समवेत जोडले जात आहेत राज सायलू सर. धन्यवाद. सीटियां तालियां ये हो हल्ला, कह रहा है घुमाओ बल्ला, बिजली सी गति ले आओ यारो, जोश से गुंजा दो सारा मोहल्ला. नमस्कार, मैं राज साइलू आप सभी का स्वागत करता हूं सीनियर श्रीगोल प्रीमियर लीग के इस दूसरे सेमीफाइनल के महामुकाबले में जो खेला जा रहा है दो बलवान शक्तिशाली टीमों के बीच. हालांकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये फाइनल के पहले की एक बहुत ही ज़ोरदार तैयारी. ये दोनों टीमें जो फाइनल को डिजर्व करती थी, लेकिन आज सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हुई विकास जी और संपत जी की जोड़ी आप लोग मैदान में देख रहे हैं. महेश जी गेंदबाजी के लिए आए हैं. इस बीच 2 रन लिया, रिले थ्रो देखने को मिला है यहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा. इस बीच बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन वहाँ पर पूरा कर लिया है और 2 रन के बाद स्कोर है 8 रन. आप देखिएगा पहला सेमीफाइनल का मुकाबला संपन्न हो चुका है, जिसमें चारभुजा ब्लास्टर्स टीम, अपराजित टीम, अनबीटन टीम, अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के साथ फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी. और वहीं रॉयल किंग्स टीम, हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाई. कोशिशें बहुत की थी उन्होंने, लेकिन उन कोशिशों को साकार नहीं कर पाए. सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला मैदान में चलता हुआ. इस बीच शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला स्क्वायर लेग के समय जगदीश जी को देखिएगा बहुत तेजी के साथ गेंद को लौटाते हुए सिंगल आया है और स्कोर है अब बिना किसी नुकसान के 1.2 ओवर्स के पश्चात 9 रन. इस बार बाहर की गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश, गेंद गई जरूर है लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, लेकिन देखना होगा कि लगी कहां पर है या फिर अंपायर का निर्णय क्या आएगा. 22 के ओवर में रन आए हैं. हालांकि बल्लेबाज की मांग ये है कि वो गेंद वाइड थी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को यहां पर नकारा है. इस 1 रन के बाद स्कोरबोर्ड बदलता हुआ 11 रन, स्कोर 1.3 ओवर्स अब तक पूरे होते हुए. महेश जी की अगली गेंद स्ट्राइक पे है. संपत जी फुल टॉस गेंद, केवल दिशा दिखाई, प्लेस किया गेंद को बिल्कुल कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ के दिशा में. शैलेश ओझा इस गेंद को फील्ड करते हुए. शैलेश ओझा जो कि खली के नाम से जाने जाते हैं. चिर तरुण तारुण्य ज्याला आपण म्हणतो त्याचं उदाहरण म्हणजेच खली यांना तुम्ही पाहू शकता मैदानामध्ये. अतिशय ऊर्जावान असे खेळाडू आणि नेहमीच आपल्या सोबत खेळणाऱ्या सर्व प्लेयर्सचं या ठिकाणी नेहमीच अप्रिशिएट करता. इस बीच खेला है एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर. उमेश जी इस गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे. गेंद उनके जूतों से टकरा कर दिशा बदलती हुई गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है. आगाज देखा है आपने, अंजाम अभी बाकी है. ये जरूर कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए. विकास जी के बल्ले से एक ज़बरदस्त स्ट्रोक आता हुआ. चौके के बाद स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है आगे बढ़ता हुआ 16 रन. कमाल का स्ट्रोक, फुलर लेन की
बिल्कुल फुल टॉस गेंद को बैठ कर घुटनों के बल स्वीप किया है और दौड़ का 2 रन पूरा कर लिया है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में इस गेंद को खेला था विकास जी ने, बहुत ही अनोखा स्ट्रोक देखने को मिला। अब देखिएगा, जब दो ताकतवर टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती है तो प्रदर्शन क्रिकेट का बहुत उच्च कोटि का हो जाता है। इस बीच ओवर समाप्त हो चुका है 2 और 2 ओवर के पश्चात 9 रन प्रति ओवर के औसत से रन बने हैं चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स टीम यानी कि सीएसके के लिए 18 रन। बहुत अच्छा औसत कहा जा सकता है, अच्छा एवरेज है। अब इसी औसत को और भी मजबूती देनी होगी। एक बार फिर कप्तान ने आमंत्रित किया है अपने सबसे सफलतम गेंदबाज खली को। शैलेश ओझा बाएं हाथ के गेंदबाज अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। हालांकि पहले ओवर में केवल 5 रन दिए थे। पिछला ओवर महेश जी का बहुत महंगा ओवर रहा। अब ये जो 2 टीमें खेल रहे हैं इनके बारे में 2 पंक्तियां। मज़ा ही तब आता है खेलने में जब सामने कोई ज़बरदस्त हो। मज़ा ही तब आता है खेलने में जब सामने कोई ज़बरदस्त हो। बिना कुछ किए जीतने का फ़ायदा ही क्या जब इम्तिहान सख्त ना हो। तो ये इम्तिहान वाली घड़ी है। 2 टीमों के बीच में चलता हुआ ये कठिन मुकाबला सेमीफाइनल का दूसरा आप लोग आनंद उठा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं सीनियर श्रीगढ़ प्रीमियर लीग SSPL 2023 के 7वें संस्करण का। आज का दिन है आखिरी और आज के मुकाबले बहुत बड़े। आज के यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल गेंद को अपने पास आने दिया, हल्के से बल्ले का मुंह खोला, गेंद को प्लेस किया थर्मन की दिशा में। भूरजी जब तक दौड़े गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाजों के पास था पर्याप्त समय 2 रन वहां पर लेने का। 2 रन जोड़े हैं कुल योग में। स्कोर जहां पहुंचा इस 2 रन के बाद 20 रन। भूरजी सबसे ज़्यादा व्यस्त खिलाड़ी कल के दिन में बहुत व्यस्त थे। आज भी शायद मन बना लिया है कि अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाना है, बड़ा योगदान देना है। तो योगदान की घड़ी आ चुकी है क्योंकि ये परीक्षा की कठिन बेला है और यहाँ पर आपको कोशिशें नहीं उच्च कोटि का प्रदर्शन करना होगा। कोशिशें तो साधारण सी बात है, आपको अपना सर्वस्व देना होगा क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि 2023 का ये संस्करण आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, आएगा वो नया संस्करण 2024 का। तो जो भी है आज में जिए, आज में करे, आज में ही अपने प्रदर्शन को उठाए, बड़ा करे, अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान देते हुए वही चीज़ साकार करे जिसकी टीम हकदार है। स्कोर है अब 21 रन 2.2 ओवर के पश्चात तीसरा ओवर करते हुए अनुभवी गेंदबाज खली आपको नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण होते हुए प्रथम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर। अनुरोध है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, लाइक करें और जो घंटी का आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार हर आने वाले मैचेस का अपडेट मिलता रहे, आप लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो। इस बीच जो सिंगल लिया है आज विकास जी देखिएगा, काफ़ी अनोखे स्ट्रोक्स खेलते हुए नजर आए हैं। ऑफ साइड में भी गेंद को खेला है, ऑन साइड में भी खेला है, स्वीप भी लगाए हैं, कड़े प्रहार भी खेले हैं, सीधे बल्ले से भी खेलते हुए नजर आए, लेट कट भी किया है। क्रिकेट के जितने स्ट्रोक के पहलू होते हैं वो सारे यहाँ पर आजमाए हैं, अपने बल्लेबाजी के उन खूबियों को दर्शाया। इस बीच बिल्कुल ऊपर डाली हुई धीमी गति गेंद, हल्के से उस गेंद को खेला संपत जी ने, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। हालांकि मैदान में तीसरा ओवर जारी है, 2 गेंदें शेष। राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान सुरेश जी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिंगल के लिए। सीनियर श्रीगढ़ प्रीमियर लीग आप लोग देख रहे हैं, श्रीगढ़ ब्राह्मण समाज के जो सदस्य है इस कम्युनिटी के, श्रीगढ़ कम्युनिटी के, ये सदस्य, ये खिलाड़ी इस क्रिकेट के खेल का आनंद लेते हुए इस बीच कमर की ऊंचाई तक उछली हुई गेंद को उड़ाकर खेला मिड विकेट के दिशा में, जगदीश जी इस गेंद को फील्ड करते हुए। हालांकि देखिएगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड को आगे जरूर चलाया है निरंतर। बोल रहा हूँ, मेरी बातें तो पूरी होने दीजिए। स्कोर है 24 रन 24 रन। 3 ओवर समाप्त हो चुका है। 8 रन प्रति ओवर के औसत से अब तक रन बने हैं, लेकिन देखिए इस औसत को बढ़ाना होगा। आपने पिछले मुकाबले में देखा होगा, मैं लगातार रॉयल किंग्स की बल्लेबाजी के वक्त ये कह रहा था कि आप यदि सिंगल लेंगे तो विपक्षी टीम ज़्यादा ऐतराज नहीं करेगी। आपको बड़े और कड़े स्ट्रोक लगाने होंगे ताकि बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। मोतीलाल जी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, मोतीलाल जी ओझा
ये टूर्नामेंट मोतीलाल जी के लिए बहुत ही शानदार गुजरा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मोतीलाल जी के माध्यम से देखने को मिली। कल का मुकाबला तो क्या था, जबरदस्त मुकाबला। शुरुआत के दौर में शायद रॉयल किंग्स की टीम थी जिन्होंने शुरुआत के 2 ओवर में 25 रन बनाए थे, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही मोतीलाल जी का आगमन हुआ उन्होंने झट से 2 विकेट निकाल दिए, सेट बल्लेबाजों को बाहर भेजा और उसके पश्चात उमेश जी की भी गेंदबाजी काम आई। 3 विकेट गिरने के बाद रॉयल किंग्स की टीम बिल्कुल शेल में चले गए, अंत तक वो वापसी नहीं कर पाई। तो ये विशेषता है मोतीलाल जी की गेंदबाजी का। नए ओवर की शुरुआत करेंगे मोतीलाल जी, राइट मोड़ द विकेट। कमेंट्री बॉक्स एंड से स्ट्राइक में है दाएं हाथ के बल्लेबाज विकास जी और चौथा ओवर शुरू होता हुआ। ये देखिए गेंदबाजी मोतीलाल जी की, धीमी गति गेंद क्रीज पर पिच पर पड़कर अतिरिक्त उछाल के साथ ऊपर उठी। इस गेंद को खेलने के लिए हल्के से बैकफुट पर गए, बल्ले के ऊपर से गेंद गुजरी। हालांकि अपील जरूर की थी मोतीलाल जी ने, लेकिन अपील अंपायर की दिशा में नहीं तो अपने विकेट कीपर और बल्लेबाज की दिशा में। ऐसी जादू भरी अपीलें कई बार देखने को मिलती है। इस बार चहलकदमी करते हुए खेलने की कोशिश थी, लेकिन जैसे देखा कि गेंद बिल्कुल ऊपर डाली हुई, हल्के से पीछे जाकर गेंद को खेला थर्ड मैन के क्षेत्र में सिंगल के लिए। मोतीलाल जी के खिलाफ कोई भी बल्लेबाज कितना भी कोशिश कर ले बड़ा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन वही बल्लेबाज सफल हो सकता है जिसके पास फुटवर्क हो। यदि बल्लेबाज के पास अच्छा फुटवर्क है, समझ है गेंदों को परखने की, गेंद की पिच तक पहुंचने के लिए वो लालायित है, तो निश्चित रूप से बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं। वरना यहां पर धीमी गति की गेंदें बल्लेबाजों को निरंतर परेशान जरूर करेगी। और यहां पर बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई। यहां पर कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था संपत जी ने, लेकिन अपने बढ़ते हुए कदमों को हल्का सा पीछे की ओर लेकर गए थे गेंद को खेलने के लिए। देखिएगा धीमी गति की गेंद, यदि इस गेंद को आप फुल टॉस बनाकर खेले, गैप को भेदें तो निश्चित तौर पर अधिक रन आ सकते हैं। जितना आप जगह पर खेलेंगे मोतीलाल जी और भी वहां पर कारगर साबित होंगे। उठाकर मारा है, ऊपर उठी है गेंद, लेकिन खली से पहले ही गेंद जमीन पर गिरती हुई, केवल सिंगल का मौका। बहुत अच्छी गेंदें यहां पर मोतीलाल जी करते हुए, धीमी गति की गेंदें, लॉफ्टेड डिलीवरीज, टॉस कर रहे हैं लगातार, आमंत्रित कर रहे हैं बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा स्पिन गेंदबाज जो है वो ऐसी रणनीति अपनाते हैं, और वही रणनीति यहां पर देखने को मिली है मोतीलाल जी की गेंदबाजी में। आगे बढ़े, लेकिन इतना अच्छा संपर्क नहीं। हालांकि गेंद जमीन पर गिरते गिरते जब खेलने की कोशिश की थी विकास जी ने, हल्का सा वहां पर डिले रहा, लेट रहे, थोड़ा सा और भी सही टाइमिंग करना होगा। संपत जी है स्ट्राइक पर। अब स्कोर है 27 रन, आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की। और बढ़िया ओवर रहा मोतीलाल जी का, केवल 3 रन आए हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइएगा कि सेमीफाइनल के इस महामुकाबले में यदि मोतीलाल जी केवल 3 रन का ओवर करते हैं तो ये बात सोच में डालने वाली है बल्लेबाजी करने वाली टीम सीएसके के लिए कि उन्हें अब नए सिरे से बचे हुए 4 ओवर्स की इनिंग को पूरा करना होगा, क्योंकि अब तक 4 ओवर में सीएसके टीम बिना किसी नुकसान के 27 रन बना चुकी है 6.75 के औसत से। यदि आपको बड़ा स्कोर तक का सफर तय करना है तो आपको अब बड़े और कड़े प्रयास करने होंगे, तभी आप उन रनों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं जो संघर्ष के लिए पर्याप्त हो। इस बीच 4 ओवर समाप्त होते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा मेरे सहयोगी मराठी कमेंटेटर श्री नरेश डोमे सर को। सर आइए, जुड़िए हमारे साथ और इस इनिंग को आगे बढ़ाएं। पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं सिनियर श्री गौड प्रीमियर लीगमध्ये मनपूर्वक स्वागत। 7वं पर्व अत्यंत थाटामाटात उत्साहात संपन्न होत असताना आज आपण बघतो या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आहे। 7वं पर्व देखील उत्साहात समाप्त होणार आहे आणि याबरोबरच 8व्या पर्वाचे वेध सुद्धा आजच आपल्याला लागणार आहेत।
पहिला सेमीफायनलचा सामना मैदानामध्ये जिंकत चारभुजा ब्लास्टर्सनं सलग 5 विजयांची नोंद केली. तर या स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघांनी फक्त एक पराभव स्वीकारलेला आहे जे सेमीफायनलमध्ये खेळत आहेत. त्यामध्ये चतुश्रृंगी सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स हे दोन संघ 6 गुण घेऊन साखळीतून ते सेमीफायनलमध्ये आलेत. या ठिकाणी सन्माननीय लालजी व्यास आणि सन्माननीय शंकर लालजी व्यास दोन्ही बंधू ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व या मंचावरती उपस्थित होत आहे. दोन्ही ज्येष्ठ मंडळींचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. तर त्यांच्या समवेत सन्मान्य फकीरजी देखील इथे सामन्यांचा आस्वाद घेत आहेत. खरं तर असे फेटे जे आहेत ना ते आता तुम्हाला कुठे दिसणार नाहीत. आणि आजही हे आपले ज्येष्ठ आज इथे उपस्थित आहेत. दुर्मिळ होत चाललेली ही सगळी माणसं ज्यांनी अनेक चढ उतार बघितलेत आयुष्यामध्ये आणि अत्यंत अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये देखील प्रामाणिकपणाशी तडजोड न करता त्यांनी नवीन पिढ्या उभ्या केलेल्या आहेत. आणि म्हणून या मंडळींचं योगदान समाजाविषयी निश्चित मोठं आहे, समाजाच्या प्रगतीविषयी निश्चित मोठं आहे. पूर्वापार आलेल्या परंपरांनाच आधुनिकतेची जोड देऊन त्यांनी नवीन पिढी उभी केलेली आहे. ज्येष्ठांचा सन्मान नेहमी आपण राखला पाहिजे. आज या मंचावरती उपस्थित सर्व ज्येष्ठ मंडळींचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. जाऊया मैदानामध्ये. 5वं षटक सुरू आहे. 30 धावा धावफलकावरती येत आहेत आणि गोलंदाज उमेशजी ओझा यांना आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवरती. चतुश्रृंगी सुपर किंग्स फलंदाजी करतायत. चांगली गोलंदाजी. फ्लाईट चेंडू आहे, मोठी फ्लाईट आहे ही. आणि हा फटका काय शानदार आहे. मिड विकेटला चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन. प्रत्येक चौकाराबरोबर उत्साह मात्र काही पटींनी वाढतोय. संपूर्ण चतुश्रृंगी सुपर किंग्स इथे एक वेगळ्याच आनंदामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. आजचा दिवस हा भरपूर आनंदाचा दिवस आहे. आणि फलंदाजी करणारे संपतजी शर्मा यांच्या बॅटमधून धावांचा आता पाठ व्हायला लागलेला आहे. 13 चेंडूमध्ये 13 धावा संपतजी. धावफलक 34 धावा. विकासजींच्या बॅटमधून हा चौकार आलेला आहे. विकासजी 15 चेंडूमध्ये 22 धावसंख्येवर पोहोचलेले आहेत. काय फलंदाजी आहे. दोघांची भागीदारी सुद्धा मोठी. 27 चेंडूमध्ये 34 धावांची भागीदारी. सलामीची ही जोडी मैदानामध्ये आपण बघतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका. यास षटकार. शानदार, रुबाबदार, बहारदार. 6 धावा. चौकारा पाठोपाठ षटकार. इथे आता ज्वालामुखी फुटलेला आहे. इथे समुद्राला उधाण आलेलं आहे. इथे चक्रीवादळ घोंगावत आलंय, रोरावत आलेलं आहे. आणि ते वादळाचं नाव आहे विकास डाबी. विकासजी डाबी. जबरदस्त परफॉर्मन्स या षटकामध्ये. 1 षटकार 1 चौकार आणि धावफलक पोहोचवलेला आहे 40 धावा. षटक क्रमांक 5 मैदानामध्ये सुरू असताना विकासजी स्ट्राईक एंडवरती. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय रेफर केला जातोय. षटकार आहे की चौकार आहे. आणि निश्चित तिसरे पंच TV रिप्लेमध्ये बघून आपल्याला निश्चित कळवतील की या चेंडूचा निर्णय काय आहे. 4 धावा तर निश्चित आहे. चेंडूचा टप्पा जर सीमारेषेच्या आतमध्ये असेल तर तो चौकार होऊ शकतो. परंतु सीमारेषेवरती किंवा सीमारेषेच्या बाहेर असेल तर तो 6 धावा होऊ शकतात. बघायचं इथे काय घडले. मात्र आपण बघू शकतो विकासजी डाबी यांना 16 चेंडूमध्ये 26 तर त्यांनी बनवलेच आहेत. मात्र 28 होणार का हे बघायचं. यस 4 धावा. चौकाराची घोषणा तिसऱ्या पंचांकडून येते आणि याचबरोबर 26 वरती पोहोचतायत विकासजी डाबी. आणि धावफलकावरती 38. यस राईट 38 धावा. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 38 लॉस ऑफ नो विकेट. पहिल्या गड्यासाठी अभेद्य भागीदारी. जंजीरा आम्ही अभेद्य म्हणतो, मात्र या दोघांची जोडी सुद्धा अभेद्य आहे. सुंदर फटका अक्रॉस द बॅट. चेंडू पुन्हा एकदा जमिनीच्या समांतर जाईल. दुसरी धाव घ्यायची आहे, मात्र विकासजींनी नकार दिलेला आहे. जास्त अवास्तव घाई करणं सुद्धा चुकीचं ठरतं.
त्यामुळं संयमानं खेळणं महत्त्वाचं आहे. सब्र का फल मिठा होत आहे आणि ज्या समजदारीनं त्यांनी आत्तापर्यंत ही भागीदारी केलेली आहे, निश्चित ती रंग आता आणते ही भागीदारी. या सामन्यातला रंग वाढवते. पुन्हा एकदा डाव्या हाताने ओव्हर द डाऊन द विकेट टाकलेला चेंडू फाईन लेगला खेळायचा प्रयत्न होता, मात्र टायमिंग करता फसलेला आहे. तिथे धावा मिळणार नाहीत. धाव फलकावरती आपल्याला बघायचे 39 धावा. 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 39 धावा. सलामीची जोडी अजूनही मैदानामध्ये. चतुश्शृंगी सुपर किंग्स जेमतेम जवळपास 8 धावांची सरासरी या 5 षटकांपर्यंत राखलेली आहे. आणि अशाच पद्धतीनं डाव पुढे चालू राहिला तर एक मोठं टोटल या ठिकाणी राजस्थान रॉयल्सच्या समोर येऊ शकतं. गोलंदाजीमध्ये देखील या संघामध्ये अनेक अष्टपैलू खेळाडू आहेत. विशेषतः गोलंदाजी फलंदाजीमध्ये शैलेशजींनी दाखवलेले काम मागच्या काही सामन्यांमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. राजस्थान रॉयल्स ही सुद्धा तगडी फौज आहे, ही सुद्धा मजबूत टीम आहे आणि त्यामुळेच या दोन्ही संघांमध्ये मोठे मॅच, मोठा संघर्ष आपल्याला बघायला मिळणार आहे. 8ही संघ खरं तर एक स्पर्धा जिंकण्याचं स्वप्न घेऊन आलेले होते. ही स्पर्धा महत्त्वाचा दुवा ठरते कारण इथे आपण एकत्र येतो, त्यानंतर समाजोपयोगी जे उपक्रम होतात तिथे धार्मिक समारंभामध्ये देखील एकत्र येतो. 39 धावा धावफलकावरती आहेत. पण तरी देखील आपल्यातले काही लोक खास करून स्पर्धेसाठी वेळ काढतात, मध्यंतरी वेळ मिळत नाही, वर्षानंतरच भेट होत असेल असंही काही लोकांच्या बाबतीत होणार आहे. सगळेच सगळ्या समारंभाला हजर राहतील असंही नाही आहे. मात्र ही स्पर्धा सर्वांनाच एकाच मंचावरती पुन्हा एकदा भेट घडवण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. ते बघून घ्या तुम्ही, कारण ह्याच्यावर पाहिलं आता स्लो मोशन मध्ये बाउंड्रीच्या बाहेर टप्पा पडलेला आहे. सहावं षटक मैदानामध्ये सुरू होणार आहे. सहावं षटक मैदानामध्ये सुरू होतंय. गोलंदाजीसाठी जगदीशजी ओझा यांना आपण बघतोय. यस, जगदीशजींचा हा चेंडू आखूड टप्प्याचा होता. बाहेरची कड घेत चेंडू थर्डमॅनकडे. 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे आणि धाव फलकावरती धावा पोहोचतायत त्या 40. संपतजी स्ट्राईक एंडवरती. खरं तर मोठी भूमिका आपण म्हणतो ना की विकासजींनी जबाबदारी उचलली. इथे 18 चेंडूमध्ये 28 धावा त्यांनी बनवल्यात आणि त्यांना काय साथ दिलेली आहे. 13 चेंडूमध्ये 9 धावा संपतजी शर्मा. वा, ज्यावेळेस आपण बघत असतो की आपला प्रपंच संसार केव्हा नेटका होतो, ज्यावेळेस दोघांची एकमेकांना साथ मिळते. नवरा निश्चित बिझनेसमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये यश मिळवत असताना पत्नीला सुद्धा तेवढीच जबाबदारी कुटुंबामध्ये सांभाळावी लागते आणि ज्यावेळेस दोघं जण हातात हात घालून काम करतात तेव्हाच तो यशस्वी होतो. तर इथे सुद्धा पार्टनरशिप तशीच असते. दोघांची साथ एकमेकांना महत्त्वाची ठरते आणि तुम्ही बघितलं असेल संपतजी आणि विकासजी यांची जी जोडी आहे, एखाद्या जोडप्याला 25 वर्ष झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये जितका समन्वय तयार होतो ना तेवढे या दोघांमध्ये तुम्हाला दिसतोय. 6व्या षटकांपर्यंत त्यांनी विकेट सोडलेली नाही आहे आणि अगदी निडरपणे त्यांनी गोलंदाजीचा सामना केलेला आहे. 41 धावांची भागीदारी. विकासजी स्ट्राईक एंडवर. ओहो, लेंथ बॉल होता, उचलण्याचा प्रयत्न, मात्र कनेक्शन नाही आहे. लाईन मिस होतोय फलंदाज विकासजी. 19 चेंडूमध्ये 28 धावा विकासजींकडून. जगदीशजींचं हे षटक मात्र कमालीचं प्रभावी आहे. फक्त 2 धावा या षटकामधून आलेल्या आहेत. दोघांनाही त्याने एक बॉल निर्धाव टाकलेला आहे आणि डॉट बॉलचं महत्त्व टेनिस क्रिकेटमध्ये तर खूप मोठं आहे, जसं T20 क्रिकेटमध्ये आहे. इथे पुन्हा एकदा एक चांगला फटका आपण पाहिला. एक सिंगल विकासजींना इथे मिळणार आहे आणि कौतुक करावं लागेल 6व्या षटकामध्ये प्रभावी गोलंदाजी जगदीशजी ओझा. संघनायकाने त्यांच्यावरती विश्वास ठेवला. 2 डॉट बॉल टाकत केवळ 3 धावा आतापर्यंत खर्च झालेल्या आहेत. सुंदर गोलंदाजी. या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल. अगोदरच्या षटकामध्ये धावा ज्या पद्धतीनं मिळवल्या होत्या मात्र या षटकामध्ये त्या अडवल्यात जगदीशजींनी. उजव्या इष्टीच्या बाहेर टाकलेला चेंडू. यस, भरकटलेला हा चेंडू आहे. सगळं षटक चांगलं टाकल्यानंतर शेवटच्या चेंडूसाठी थोडीशी चूक होते.
कॉन्सन्ट्रेशन सलग 6 चेंडू करणं एवढंही सोपं नसतं आणि आज या वयात ते दाखवणं निश्चित अवघड गोष्ट आहे. जगदीशजी गोलंदाजी मार्कवरती, संपतजी स्ट्राईक एंडवर, धावफलकावर 43 धावा, सलामीची जोडी मैदानामध्ये, मोठी भागीदारी. ओ चांगला फटका, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तयार असेल तिथे 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करायचा आहे आणि वेळीच घेतलेला निर्णय आपण बघतोय. 2 धावा इथे पूर्ण होणार आहेत. काय डेअरिंग आहे, धाडस हे महत्त्वाचं आहे आणि विकासजींनी ते धाडस केलं. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर ती धाव त्यांची नव्हती, ती धाव संपतजींची होती, मात्र तरी देखील विकासजींनी धाडस केलं, स्वतः डेंजर एंडकडे धावले आणि 2 धावा संघासाठी प्राप्त केलेल्या आहेत. आणि एक अजून फायद्याची गोष्ट अशी आहे की पुढच्या षटकाच्या स्ट्राईक एंडला विकासजींना आपण बघणार आहोत. धावफलकावरती 45, 6 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये, 45 धावा धावफलकावरती आपण बघतोय. सुंदर फलंदाजी, दृष्ट लागावी अशी फलंदाजी मैदानामध्ये आपण बघतोय. 45 धावांची भागीदारी 36 चेंडूमध्ये. चांगली साथ दुसऱ्या बाजूला संपतजींनी देखील दिलेली आहे. आपण बघतो की एक चांगला फटका, स्वीप शॉट, क्षेत्ररक्षक तिथे डीप वरती, एकदा व्यवहार पूर्ण होणार आहे. दुसऱ्या धावेचाही प्रयत्न केलाय, थ्रो खूपच सावकाश येतोय, मंद गतीने येतोय. 2 धावा विकासजींना. 47 धावा धावफलकावरती आहेत. धावा घ्यायचंय, दोघांचा समन्वय किती चांगला आहे तुम्ही बघा. कॉल द्यावा लागत नाही, फक्त एकमेकांच्या बॉडी लँग्वेजवरूनच दोघांना कळतं की आपल्याला दुसरी धाव घ्यायची आहे. बऱ्याच वेळा चल चल म्हणावं लागतं, 2D म्हणावं लागतं किंवा परत यायचे असं म्हणावं लागतं. वेगवेगळी शब्दरचना असू शकते, मात्र इथे फक्त बॉडी लँग्वेजच काम करते दोघांची. फ्लाईट चेंडू होता, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जातोय. अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न विकासजींचा फसला. निर्धाव चेंडू, 47 धावा 7व्या षटकामध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहेत. रोहित शर्माला अशी साथ दिली होती रॉबिन उथप्पानं. 155 धावांवरती रोहित असताना आला होता फलंदाजीला रॉबिन आणि तिथून पुढे 264 बनवल्या. रॉबिन उथप्पाच्या 16 चेंडूमध्ये 16 होत्या. ही असतं अनसेल्फिश नॉक आम्ही म्हणतो, म्हणून संपतजींची खेळी सुद्धा महत्वाची आहे. अनसेल्फिश नॉक, टीमसाठी खेळणं काय असतं याला म्हणतात टीम स्पिरिट, याला म्हणतात सांघिक भावना, सांघिक एकजूट, आणि ती दाखवली संपतजींनी. धावफलकावरती 49, 7वं षटक. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की एखाद्या फलंदाजाला काही काळ स्ट्राईक मिळाली नाही तर तो मुद्दाम म्हणून स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि तिथे मग धोका होतो. स्वतःसाठी खेळायचं नाही, संघासाठी खेळायचं. विकासजी चांगलं खेळतायत तर त्यांना स्ट्राईकवरती जास्त राहता येईल याची काळजी घ्यायची. तर ही असते सांघिक भावना. आणि याबरोबरच आखूड टप्प्याचा चेंडू, स्क्वेअर कटचा प्रयत्न होता, मात्र यास फलंदाज होत आहेत बाद. पहिला धक्का इथे बसेल. विकासजी डाबी 33 धावसंख्येवरती बाद होत आहेत. 49 धावसंख्येवरती पहिला बळी इथे पडतोय. यष्टी रक्षक आपण बघू शकतो. यस, बाहेरची कड आणि इथे फलंदाज बाद होणारे विकासजी. 33 धावांची अत्यंत सुंदर खेळी मैदानामध्ये त्यांनी साकारलेली आहे. सेट होते, पुढच्या स्लॉग ओव्हर्समध्ये अधिक चांगले फटके त्यांच्या बॅटमधून अपेक्षित होते. मात्र एक स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न आणि खूपच स्लोवर 1 चेंडू होता, तो बाउन्स देखील खूप मोठा मिळाला. मात्र त्यांचे सहकारी टाळ्यांच्या गजरामध्ये विकासजींचं स्वागत करतायत. जबरदस्त खेळी, सगळे सहकाऱ्यांना आज हा मोठा आनंद विकासजींनी दिलेला आहे. त्यांच्या फलंदाजीच्या जोरावरती 33 धावा 24 चेंडूमध्ये 3 चौकारांचा समावेश आहे त्यांच्या डावामध्ये. नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती आता पोहोचणार आहेत भरतजी उनेच्या. संपतजी शर्मा बरोबर फुल टॉस चेंडू होता भरतजींसाठी. धावबाची संधी असू शकते इथे आणि पुन्हा बाद. यस, पुढच्या चेंडूवरती लगेचच आपण बघतोय बाद होत आहेत फलंदाज संपतजी शर्मा.
नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येणार आहे. मोठी भागीदारी संपन्न झाल्यानंतर आपण बघतोय की दोन्ही सलामवीर पाठोपाठ परतलेले आहेत. एकमेकांचा विरह एकमेकांना सहन झालेला नाही आणि दोघंही पाठोपाठ बाद झालेले आहेत. म्हणजे त्याच धावसंख्येवरती 49 धावांची भागीदारी होती पहिल्या गड्यासाठी आणि 49 वरच दोघंही बाद झालेत, संपतजी आणि विकासजी. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतील. दुसरी सेमीफायनल आपण पाहतोय सिनियर श्रीगौड प्रीमियर लीगमध्ये. श्रीगौड ब्राह्मण समाज पुणे शहरच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन, यावर्षीचं संपूर्ण मॅनेजमेंट आपण पाहिलं मार्केट यार्ड टायगर्सकडून. त्यांची टीमने देखील काल जबरदस्त परफॉर्मन्स केला. जी मॅच त्यांना योग्य मोठ्या अंतराने जिंकायची होती, 6व्या षटकामध्येच एकही गडी न गमावता त्यांनी मोठं टार्गेट चेस केलं काल. मात्र तरी देखील नेट रन रेटमध्ये ते मागे राहिले आणि रॉयल किंग्सला पुढे संधी मिळाली. मॅनेजमेंटमध्ये मात्र त्यांनी जराही कसूर ठेवली नाही, तर काही नाविन्यपूर्ण इन्व्हेन्शन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळाले. मार्केट यार्ड टायगर्सने हमखास अशा प्रकारच्या काही मॅनेजमेंटमध्ये काही गोष्टींचा समावेश केला आणि स्पर्धेला मात्र अतिशय सुंदर बनवलेला आहे. हे महत्त्वाचं आहे. वा, इथे चांगला फटका खेळलेला आहे. ओहो, तिथे धावबादची संधी असू शकते आणि फलंदाज बाद होणार आहेत. तिसरा धक्का इथे बसेल. पाठोपाठच्या चेंडूवरती फलंदाज बाद होत आहेत. कडा कोसळलाय आता इथे. खरं तर मजबूत कडा होता हा. पहिल्या डावामध्ये प्रथम भागीदारीसाठी, पहिल्या विकेटसाठी भागीदारीसाठी मोठा कडा वाटत होता. मात्र पाठोपाठ 3 फलंदाज बाद झालेत. धाव फलकावरती 50 धावा, 3 गडी बाद, 7 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. शेवटचं षटक आता इथे शिल्लक आहे. ज्या ब्रेक थ्रूची चर्चा करत होतो आणि मला वाटतं राजस्थान रॉयल्सनं इथे थोडंसं कमबॅक केलं. मोठा स्कोअर होणार नाही याची काळजी घेतली, कारण 4थ्या षटकांपर्यंत आपण पाहिलं होतं थोडासा मंदगतीने स्कोअर पुढे जात होता. 5व्या षटकापासून फलंदाजांनी मोठे फटके खेळायला सुरुवात केली. धावगती वाढवली होती, प्रचंड वाढवली होती. ती 49 पर्यंत धावा पोहोचवल्या होत्या 6व्या षटकामध्ये. 7व्या षटकामध्ये मात्र इथे एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद करत त्यांना रोखलेला आहे राजस्थान रॉयल्सनं. शेवटचं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. स्लॉग ओव्हर्समध्ये नवीन फलंदाज खेळत आहेत. भरतजी उनेचा आणि राजेंद्रजी दोघांनी अजूनपर्यंत खातं खोललेलं नाही आहे. राजेंद्रजी नॉन स्ट्राईक एंडला आहे, भरतजी स्ट्राईक एंडला आहे. 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि गोलंदाजीसाठी जगदीशजी ओझा यांना बघतोय. मागच्या षटकामध्ये केवळ 6 धावा जगदीशजींनी खर्च केल्या होत्या. 50 ऑन बोर्ड. यस, चांगला फटका, गॅप आहे तिथे. टॉस मोठा आहे. 4 धावा. पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकून भरतजी उनेच्या खातं खोलतायत. धावफलक पोहोचेल 54 वर. चौपन्न धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये भरतजी अगदी ते पवेलियन मधून सेट होऊन आलेले आहेत. मिडल ऑफ द बॅट, स्ट्रेट लॉफ्टेड. परत एकदा तिथेच खेळायचं होतं, मात्र थोडासा चेंडू उजव्याच्या बाहेर जाणारा. वरची कट घेतल्यानंतर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. खूप वेगवान धाव, मात्र लागोपाठचा 3रा धाव बाद. लागोपाठचे 3 फलंदाज इथे धावबाद होत आहेत. अतिघाई संकटात नाही आपण म्हणतो, पण शेवटच्या षटकामध्ये या गोष्टी साहजिकच असतात. तिथे धावांची जास्त गरज असते आणि त्यामुळं फलंदाज देखील वेगवान धाव घेण्याचा प्रयत्न करतात. यापूर्वीच आपण बघितलं होतं भरतजींनी एक चौकार ठोकून सुरुवात केली होती. बॉल जर बॅटवरती मध्यावरती येतोय तर असे फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती असणं गरजेचं आहे. 55 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 7वं षटक
8वं षटक मैदानामध्ये सुरू. शेवटचे काही चेंडू इथे शिल्लक आहेत आणि बघायचं आपल्याला किशोरजी दाबी यांना. राजेंद्रजी नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. स्ट्राईक एंडवरती किशोरजी असतील तर जगदीशजी गोलंदाजी मार्कवरती. दुसरं षटक सुरू आहे. यावेळेस बॅक टू बॉलर गोलंदाज जगदीशजी समोर येत आहेत, अडवत आहेत चेंडू. धाव घेण्याची संधी निश्चित नसणार आहे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार खेळल्यानंतर छान कंट्रोल आणला आहे त्यांनी गोलंदाजीमध्ये. लेंथ बॉल टाकल्यानंतर धावबाद करण्यात यश मिळालं भरतजींना आणि आता आपण बघतोय स्ट्राईक एंडवरती किशोरजींना. षटक क्रमांक 8. हो, पुन्हा सरळ खेळायचा प्रयत्न आहे इथे. धावबादचा प्रयत्न केला मात्र एक धाव सहज मिळणार आहे. नेम चुकला. इतक्या घाईनं पटकन तुम्ही स्टंप उडवणं निश्चित शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये क्षेत्र फलंदाजाचा अंदाज घेऊन बॉल स्टंपपर्यंत हाताने घेऊन जाणं महत्त्वाचं ठरतं. आणि इथे बघतोय आपण 56 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 8वं आणि शेवटचं षटक सुरू असताना जगदीशजी ओझा गोलंदाजीसाठी तयार आहेत. राजेंद्रजी पहिल्या चेंडूच्या प्रतीक्षेत. एक तगडे फलंदाज म्हणून राजेंद्रजींची ओळख. यस, चांगला फटका आहे. लेंथ बॉलवरती हलकसं अक्रॉस खेळला आणि एक धाव तिथे प्राप्त होणार आहे. धावफलक 1 ने पुढे पोहोचेल. बघा 57 धावा, 57 लॉस ऑफ 4. या अगोदरची मॅच देखील अशाच प्रकारे स्कोर आपण पाहिला होता. तिथे धावांचा पाठलाग यशस्वीरित्या आपण पाहिला होता. तर या मॅचमध्ये मात्र 2 संघ समान ताकदीचे आहेत. यस, परत एकदा थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, बॅटपर्यंत येऊ दिला, त्यानंतर खेळला. दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न आहे. विलक्षण वेगवान राजेंद्रजी, मात्र धावबाद होणार आहेत राजेंद्रजी आणि एकच धाव इथे मिळेल. 58 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 5 गडी बाद 58. चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विजयासाठी 59 धावांची आवश्यकता राजस्थान रॉयल्सला. एक डाव इथे संपलेला आहे. मोठी भागीदारी 49 धावांची भागीदारी आणि त्यानंतर 58 धावांवरती चतुश्रृंगी सुपर किंग्स संघ थांबतोय. तर विजयासाठी 59 धावांची आवश्यकता असेल. एकोणसाठ धावांचं आव्हान आहे. लक्ष मोठं नाही, फारसं छोटं नाही आहे. पेनल्टी म्हणजे एकदम अर्जुनाचा लक्षभेद नाहीये. पेनल्टी पण बघूया आपण या सामन्यामध्ये काय घडतंय. एक चांगली मॅच बघायला मिळणार आहे. फायनलमध्ये 4 भुजा ब्लास्टर्स विरुद्ध 2 भुजा कोण करणार हे बघायचंय आणि तो संघ असणार आहे या सामन्यातला विजेता. राजस्थान रॉयल्स की चतुश्रृंगी सुपर किंग्स याचं उत्तर शोधू. मात्र जसा डाव सुरू होतोय पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे अत्यंत लाडके समालोचक, ज्यांचं खरं तर क्रिकेटवरती नितांत प्रेम आहे आणि त्यामुळे एक चांगले दर्जेदार अंपायर म्हणून आम्ही ज्यांना बघितलं पुणे शहरामध्ये, पुणे जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना, त्याचबरोबर एक क्रिक 9 स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून त्यांनी टेनिस, क्रिकेट किंवा इतर क्रिकेटच्या इव्हेंटशी देखील आपलं कनेक्शन मजबूत ठेवलेलं आहे. इतरही काही इव्हेंटच्या माध्यमातून ते सातत्यानं प्रेक्षकांसमोर येत असतात. एक क्रिकेट कोच म्हणून देखील राज सैलू सरांची एक वेगळी ओळख आहे. असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व राज सैलू सर. इथे आम्ही 4 दिवस आपण त्यांचा आवाज ऐकतोय. मागचे अनेक वर्ष देखील आपण त्यांना सातत्यानं ऐकलेलं आहे आणि आता पुन्हा एकदा त्यांच्याच गोड आवाजामध्ये होणार आहे सुरुवात सेमीफायनलच्या दुसऱ्या सामन्यातील दुसऱ्या डावाची. या सर, आपलं स्वागत आहे.
58 धावा झालेल्या आहेत, 59 टार्गेट आहे. चला प्लीज दादा, फलंदाजी आहे तुमची. आणि आता आपल्याला एक जयकार ऐकू येणार आहे दादांच्या नेतृत्वामध्ये. दादांचं वैशिष्ट्यच हे आहे. दादा, तुमची आणि ती जगदीशजींची एक जुगलबंदी तुमच्या जयकारानंतर. और आप देखिए अब हाँ, दो शब्द दोनों टीमों के लिए, राजस्थान रॉयल्स और चतुश्रृंगी सुपर किंग्स टीम के लिए. दादा, लेकर शंभू का नाम, महादेव का जयकारा, करते हैं मैच की शुरुआत, झूमे जग सारा. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हिंदी कमेंटेटर राज सैलू आप सभी का स्वागत करता हूं सीनियर श्रीगोड़ प्रीमियर लीग 2023 के इस 7वें संस्करण के दरमियान. आज का दिन है चौथा, आखिरी दिन. आप लोग देख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं आज के दिन के दूसरे सेमीफाइनल के महामुकाबले का. पहले इनिंग में निर्धारित 8 ओवर में चतुश्रृंगी सुपर किंग्स यानी कि CSK पहले बल्लेबाजी करते हुए बना चुकी है 58 रन. 59 रनों का दिया है लक्ष्य. राजस्थान रॉयल्स की ओर से सलामी की 2 बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए. टीम के कप्तान आज ओपनिंग कर रहे हैं सुरेश जी, और दूसरे बल्लेबाज शायद श्रीकांत जी है क्या? तो श्रीकांत जी है. और मेरे बगल में मेरे साथ जुड़ते हुए भजन सम्राट मानिक जी, बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में. साथ ही साथ मेरी बाईं ओर होनहार अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन आज बिल्कुल बड़े हैंडसम से लग रहे हैं. आज ड्रेस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कांतिलाल जी बहुत बहुत स्वागत है. और रमेश ओझा जी की बात ही क्या है, सेमीफाइनल का मुकाबला कुछ जमा नहीं रमेश जी. खैर, तीसरे और चौथे क्रमांक के मुकाबले में शायद कसर पूरी करेंगे. तो लिए चलता हूं आप सभी को मैदान में जो खेला जा रहा है दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला. अक्सर खली करते हैं ओपनिंग, लेकिन आज खली को पीछे रखा गया है. हो सकता है कोई रणनीति हो, योजना हो. टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि खली की ज़रूरत बाद में है, तो शुरुआत आज कप्तान करे. स्ट्राइक पर है कप्तान सुरेश जी, नॉन सेकंड पर है श्रीकांत जी. पहला ओवर लेकर आए हैं भरत जी. कमेंट्री बॉक्स एंड से आप लोग अनुभव ले रहे हैं क्रिकेट का महाउत्सव सीनियर श्रीगोड़ प्रीमियर लीग 2023 का ये दूसरा सेमीफाइनल का दूसरी इनिंग का खेल शुरू होता है. अंपायर का इशारा आते हुए लेट्स बिगिन द गेम. ओ, यहां पर पहली गेंद कमर से ऊपर उठी हुई फुल टॉस गेंद, केवल बल्ला अड़ाया. कप्तान ने दिशा दिखाई, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला. 1 रन लिया, साथ ही साथ नो बॉल का एक और रन जुड़ेगा. 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ टीम राजस्थान रॉयल्स का, और वहीं कप्तान का सिंगल के साथ. अगली गेंद है फ्री हिट की. सुनहरा मौका है बल्लेबाज श्रीकांत जी के लिए.
फ्री हिट की गेंद ऐसी गेंद जिस गेंद के ऊपर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो बल्लेबाजों को आउट नहीं दिया जा सकता। वो विशिष्ट परिस्थितियां क्या है आने वाले समय में जरूर चर्चा करेंगे। भरत जी की अगली गेंद राइट अराउंड द विकेट डालते हुए फ्री हिट की गेंद सामना करते हुए श्रीकांत जी। अब फील्ड की जमावट देख लीजिएगा बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, हालांकि पावर प्ले का ओवर चलता हुआ एक बैकवर्ड पॉइंट है। अब एक शॉर्ट कवर्स को बुला लिया गया है संतोष जी को, एक मिड ऑफ, उसके पश्चात एक शॉर्ट मिड विकेट। ये 30 गज के दायरे के भीतर की फील्डिंग आप लोग देख रहे हैं और बाकी के खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात। फ्री हिट की है गेंद और श्रीकांत जी के लिए होगी ये गेंद। ओ यहां पर ये लगा एक ताकतवर स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद। श्रीकांत जी ने आड़े बल्ले से खेला, उठाकर मारा गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और ये जुगलबंदी सीटियों की, ये सीटियां आप सुन रहे हैं लेकिन आपको आभास होगा पंछियों के मीठी ध्वनि का। आप नहीं मार सकते। बहुत ही विद्वान और बारीक जानकारी रखने वाले दो लोगों को हमने सुना इस बीच। और धीमी गति गेंद हल्के से स्टेयर करने की कोशिश, देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या है, गेंद लगी कहां पर है, तो शायद टांगों से लगी है गेंद। देखिए रन ऐसे वैसे आए कैसे भी जुड़ेंगे जरूर कुल योग में। लेकिन 22 के ओवर में सिंगल आता हुआ, स्कोर है अब 9 रन। हालांकि 59 रनों का है लक्ष्य। और राजस्थान रॉयल्स की टीम हो या फिर चतुश्री सुपर किंग्स की टीम, ये दोनों भी टीमें बहुत ही होनहार अनुभवी खिलाड़ियों से भरी पूरी। एक अच्छा मुकाबला मैदान में देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल 2, दूसरा सेमीफाइनल, दूसरे सेमीफाइनल का ये दूसरा इनिंग का खेल। कप्तान सुरेश जी है स्ट्राइक पर। और अब जब जब देखिएगा बाएं और दाएं हाथ के दो खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं, तब तब फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान और गेंदबाजों के लिए बहुत ही सर का दर्द रहता है, क्योंकि उस बल्लेबाज के अनुसार फील्ड की सेटिंग लगातार बदलनी पड़ती है। बहुत बढ़िया गेंद पड़ी है, गेंद मुड़ी है, बल्ले का किनारा लिया राजेंद्र जी एक बार फिर अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग का यहां पर परिचय देते हुए। पहला विकेट गिरता हुआ, कप्तान सुरेश जी ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए। पहला झटका लगा है राजस्थान रॉयल्स की टीम को कप्तान सुरेश जी के रूप में। 9 रन के खुले ऊपर यह पहला विकेट गिरता हुआ। हालांकि जैसे मैं लगातार कहता रहता हूं कि बाहर की गेंदों को छेड़छाड़ करना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता है। रमेश जी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। तो ये यहाँ पर आपने देखा होगा कि बाहर की गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश की सुरेश जी ने, कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कप्तान अपनी टीम की इनिंग को आगे बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन बीच में ही अपनी जिम्मेदारी को छोड़ते हुए आधे अधूरे मन के साथ लौटना पड़ा है मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज महेश जी अब उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। भरत जी ने पहला विकेट चटकाया, पहला ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को, साथ ही साथ पहली सफलता अपनी झोली में समेटी है उन्होंने। स्कोर है 9 रन, 1 विकेट जाता हुआ राजस्थान रॉयल्स टीम का। 3 गेंदें अब तक डाल चुके हैं गेंदबाज भरत जी। अभी भी मैदान में पहला ओवर जारी है, 45 गेंदें बची हुई जीतने के लिए, अभी और 50 रन की जरूरत। और अब देखिएगा एक ताकतवर बल्लेबाज महेश जी मैदान में स्ट्राइक पर है। महेश जी बहुत ही तेजी से रन बटोरना पसंद करते हैं, साहसिक बल्लेबाज है और उनके साहस का परिचय बीच बीच में देते ही रहते हैं। हालांकि चारों दिशाओं में रन बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंद, लेकिन गेंद को यहां पर रन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओहो क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। मेरे शब्द कम पड़ेंगे राजू डाबी जी के लिए। चाहूंगा ये, अरे राजू डाबी है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। राजू डाबी जी है। देखिए थ्रो राजू डाबी जी ने किया था, सेलिब्रेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगा विकास जी का। राजू डाबी देखिए, इस खिलाडी मराठीमध्ये म्हणणार मी, यांच्या नादी नका लागू, यांचा नाद चांगला नाहीये। तुम्ही यांच्या नादी लागलात ना ते तुम्हाला बाहेरच पाठवतील।
आणि गेल्या चेंडूवर त्यांनी दाखवलंय त्यांचं नाव राजू डाबी जरी असलं तरी मी त्यांना जॉन्टी रोड्सच म्हणणार या SSPLचे. अरे जेव्हा जेव्हा चेंडू त्यांच्या हातात गेलाय ना त्यांनी तो थेट यष्टांवर मारलेला आहे. ये खिलाड़ी सोच के बिल्कुल पार के है. आप इनको हल्के में आके नहीं. जब उन्होंने थ्रो किया था ना वो गेंद सम्मोहित रहती है उनके हाथों में आने का, सम्मोहन है उनके हाथों में, गेंद सीधे जाकर ढूंढ लेती है स्टंप को. और महेश जी रनों की चोरी हो कोई भी चोरी हो अच्छी नहीं होती. एक होनहार अच्छे बल्लेबाज उसको सेमीफाइनल के महामुकाबले में बाहर भेजती हुई, जिसका पूरा श्रेय जाएगा राजू डाबी को. क्या शानदार फील्डिंग की है. मैं जानना चाहूंगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से क्या बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट है क्या पुरस्कार. यदि है ना तो आप अभी से नाम लिख लीजिएगा राजू डाबी जी का. ये कप्तान है और कप्तान के पास सुनहरे हाथ है. गेंद जब जब इनके हाथों में आई है ना सीधे जाकर लगी है डंडों से. नए बल्लेबाज खली आए हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर है. देखना होगा कि खली आज के इस महामुकाबले में क्या धमाल मचाते हैं. हालांकि खली अक्सर सलामी के बल्लेबाज के तौर पर आते हैं, लेकिन आज शायद कोई रणनीति का हिस्सा हो इसलिए पीछे उन्हें रखा गया था कप्तान ने. आखिरकार उन्हें आना ही पड़ा मैदान में. भरत जी की बेहतरीन शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. श्रीकांत जी के लिए अगली गेंद. ये देखिए ये दबाव है और यहां पर रन लेने की कोशिश राजू डाबी. ये देखिए करीबी मामला हो सकता था. श्रीकांत जी रन के लिए तैयार थे नहीं, खली आगे दौड़ पड़े थे. रन यहां पर एक बार फिर चुराने की कोशिश थी. गेंद को लपका था राजू डाबी ने, गेंद को थ्रो किया लेकिन हल्का सा वहां पर देरी हुई. और यहां पर मैं कहूंगा कि श्रीकांत जी अकेले नहीं दौड़ रहे थे, साथ में किस्मत को लेकर दौड़ रहे थे. किस्मत उनके काम आई, किस्मत ने उनको सही समय पर घर पहुंचाया और बाल बाल बचे हैं. सत्यम शूज के इस ट्रॉफी के और साथ ही साथ जो 3 चौके 3 छक्के और 3 विकेट्स के लिए जो पुरस्कार रखा गया है उसके प्रायोजक उसके स्पॉन्सर श्री अशोक डांगी जी का आगमन हुआ है. बहुत बहुत स्वागत है. आज बड़े जंच रहे हैं, वरना पिछले 3 दिन से वर्दी में देखा है अशोक डांगी जी को मैंने. शायद तीसरे अंपायर के लिए इस निर्णय को विश्लेषण के लिए भेजा गया है, तो इंतजार है तीसरे अंपायर के निर्णय का. देखिए अंपायर्स है, थोड़ा सा संयम रखे, निर्णय आता ही होगा. तो अंपायर का निर्णय मैदान में आता हुआ. शायद बल्लेबाज सुरक्षित है, सही समय पर पहुंचे हैं. नॉट आउट तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ. और अब विकास जी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए. आखिरी गेंद है, 5 गेंदें अब तक होती हुई, एक और गेंद बची हुई इस ओवर की. हालांकि यदि हम बात करें स्कोर की तो रनों की संख्या जो है 10 रन है, लेकिन उस 10 रन की तुलना में 2 बड़े विकेट गंवा चुकी है टीम. कप्तान को भी खोया और महेश जी जैसे एक अनुभवी बल्लेबाज को भी खो दिया. भरत जी की सुलझी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. हालांकि एक विकेट उन्होंने जरूर चटकाया और दूसरा विकेट राजू डाबी जी कप्तान ने अपनी टीम को दिलाया है. आखिरी गेंद करेंगे और स्ट्राइक पर है खली. दादा खली के लिए 2 शब्द. लड़ ले खुल के, मैदान अभी खाली पड़ा है, दम है तो विकेट गिरा के दिखा, सामने आपके क्रिकेट का खली खड़ा है. थैंक यू. ये देखिए कड़ा प्रहार, बॉटमैन का इस्तेमाल, बिल्कुल गेंदबाज के पास से गेंद को निकाला है और खिलाड़ी क्षेत्ररक्षक बहुत दूर तक दौड़े, अंत तक गेंद को रोकने की कोशिश की, कोशिशें नाकाम हुई. गेंद जा पहुंची है बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. ओवर की आखिरी गेंद चौका देकर जाती हुई ओवर की समाप्ति. पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात राजस्थान रॉयल्स बनाती हुई 2 विकेट खोकर 14 रन. जीत का अंतर लक्ष्य कम का होता हुआ 42 गेंदें बची हुई, जीतने के लिए बनाने हैं 45 रन. मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि विपक्षी टीम चतुर्सिंगी सुपर किंग्स बहुत बलशाली टीम है. बलवान खिलाड़ी इस टीम में खेलते हुए अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में शामिल किए गए हैं. बहुत अच्छी गेंदबाजी का क्रम अभी और आना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है.
आगाज हुआ है, अभी अंजाम अभी और आना बाकी है। गेंदबाजी के लिए अब कप्तान ने अपने अनुभवी गेंदबाज विकास जी को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि देखिएगा दो बल्लेबाज जो है दोनों में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन उनके सामने एक अनुभवी गेंदबाज है विकास जी। बात करें उनके बल्लेबाजी की, बात करें उनकी गेंदबाजी की, पूरे टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं विकास जी। अपनी टीम के लिए दूसरा और अपने स्पेल का पहला ओवर डालेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज श्रीकांत जी के लिए। हालांकि मैदान में अब दोनों भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है, एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। दाएं हाथ के गेंदबाजों के पास एक नेचुरल कट होता है, अक्सर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उस गेंद को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज गेंद को जब रिलीज़ करते हैं तो हल्का सा उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, गेंद जब पड़ती है तो हल्की सी कोण बनाती हुई बाहर निकलती है। देखना होगा कि विकास जी अब उस अस्त्र का कब इस्तेमाल करेंगे। पहली गेंद विकास जी, इस बार गेंद घूमी नहीं लेकिन दिशाहीन थी, सीधी रही, लेग से बाहर जाती हुई वाइड के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए विकास जी। स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ आगे जा पहुंचा है अब 15 रन। 42 गेंदें अभी और पूरी की पूरी बची हुई और इन 42 गेंदों में 44 रनों की है ज़रूरत जीतने के लिए। अभी और लंबा सफ़र बाकी है, अभी और रन बनाना बाकी। फुल टॉस गेंद कमर से ऊपर डाली हुई, अंपायर का इशारा नो बॉल का। और यहाँ पर देखिएगा विकास जी अभी भी गेंद को ज़मीन पर टप्पा ढूंढते हुए, हालांकि अनियंत्रित गेंदें हम जरूर कह सकते हैं। पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद नो बॉल की और अब सुनहरा मौका खली के लिए। फ्री हिट की गेंद है, देखना होगा कि इस फ्री हिट की गेंद को कहां पर खेलेंगे और कितने रन बटोरेंगे। ओहो, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं लेकिन गेंद टांगों से लगी, देखकर जाएगी 1 रन। अंपायर का इशारा बाकी, लेग बाइस का इशारा, 1 रन यहाँ पर जुड़ा जरूर है। अतिरिक्त रन 18 रन है स्कोर 1.1 ओवर्स के पश्चात। दो बाएं हाथ के बल्लेबाज श्रीकांत जी और खली को आप लोग देख रहे हैं। विकास जी की अगली गेंद, मिस टाइम कर गए, टॉप एज लगा है। स्वयं गेंदबाज विकास जी इस गेंद को लपकते हुए, श्रीकांत जी का विकेट जाता हुआ, सही समय पर विकेट आया है, निश्चित तौर पर वापसी करेगी जरूर सीएसके चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स की टीम। 18 रनों के कुल योग पर तीसरा विकेट गिरता हुआ यह मुकाबला देखिएगा निश्चित तौर पर बहुत रोमांचक होने वाला है। हर दोनों टीमें और दोनों टीमों के हर एक खिलाड़ी प्रयास यही करेंगे कि इस मुकाबले में आज नहीं तो कभी नहीं, इस विचार से खेलेंगे, अपना सर्वस्व यहां पर लगा देंगे, 100% देना होगा। राकेश जी है नए बल्लेबाज। श्रीकांत जी इस वर्ष के सीजन में ज़्यादा कुछ अपना प्रभाव नहीं डाल पाए, हालांकि पिछले सीजन में क्या बैटिंग देखने को मिली थी श्रीकांत जी की, लेकिन इस वर्ष के सीजन में ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। नए बल्लेबाज राकेश जी मैदान में उतरते हुए, राकेश जी राकेश शेठ के नाम से जाने जाते हैं शिकोर ब्राह्मण समाज में। हालांकि आज उनकी भूमिका बल्लेबाज की होगी। अब देखना होगा कि राकेश जी अपने बल्ले का कितना कमाल कर पाते हैं, कितना अधिक से अधिक योगदान दे पाते हैं। हालांकि स्कोर 18 रन है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी राजस्थान रॉयल्स टीम की, लेकिन उसके पश्चात 3 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिया टीम ने। विकास जी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अपनी टीम के लिए एक ब्रेक थ्रू और दिलाया, लेकिन अपनी झोली में पहला विकेट यहाँ पर अर्जित किया है। अब तक 2 गेंदें डाली हैं, 3 रन आए हैं और 1 विकेट उन्होंने चटकाया है। राकेश जी के लिए पहली गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज और उनके लिए राइट ऑफ मोर द विकेट गेंदबाजी करेंगे विकास जी। यॉर्कर लेंथ की गेंद अटेम्प्ट किया, खेला, खेलते रन के निकल पड़े। अनमोल जी दौड़े हैं गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 1 रन वहां पर पूरा कर लिया है। धीरे से स्कोर काफी लंबे समय के पश्चात आगे बढ़ता हुआ 19 रन। गेंदें बची हैं अब 39 और जीतने के लिए चाहिए 40 रन। काफ़ी नज़दीकी मामला, गेंदों और रनों की संख्या यदि उसकी तुलना की जाए तो ज़्यादा बड़ा अंतर है नहीं, लेकिन यहाँ पर विकेट्स 3 जरूर गंवा चुके हैं। तो सीएस की टीम जरूर चाहेगी कि और 1 विकेट लेकर दबाव को और बढ़ाया जाए, इस मुकाबले को और कठिन किया जाए। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, पोपट जी उस गेंद को फील्ड करते हुए। सीएस की टीम के सबसे अत्यधिक मेहनती खिलाड़ी यदि मैं कहूं तो वो पोपट जी है।
वो कहीं भी खड़े हो जाए गेंद उन्हें ढूंढ ही लेती है। स्कोर है 20 रन। लाजवाब गेंद, विकेट के पीछे देखिएगा आप फुर्तीले हाथों को। राजेंद्र जी जिनके बारे में मैं कहता हूं चीते की चाल, बाज की नजर और राजेंद्र जी की विकेट कीपिंग के शक नहीं करते। जिसने किया शक उसने हमेशा कीमत वहां पर अदा की है। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस ओवर में अब तक 5 रन दिए हैं। हालांकि आप देखिएगा इस ओवर में वाइड गेंदें भी डाली हैं, नो बॉल भी डाले हैं विकास जी ने, उसके बावजूद 5 रन दिए हैं। कितनी सदी हुई गेंदबाजी की है और बावजूद उसके एक विकेट भी चटकाया उन्होंने। बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी विकास जी की। मार्केट यार्ड टाइगर्स द्वारा आयोजित SSPL सीनियर शिगोर प्रीमियर लीग 7वां संस्करण आप लोग देख रहे हैं। आज अंतिम दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल का महामुकाबला 2 अनुभवी टीमों के बीच खेला जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स और चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स के बीच। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। हालांकि देखिएगा रनों का जो औसत है, वर्तमान रनों का औसत 10.50 का है। रनों का औसत बहुत बढ़िया है, लेकिन विकेट्स की संख्या यदि हम देखें तो वो चिंता का विषय हो सकता है। 3 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। हालांकि अब कोशिश यही करेंगे राकेश जी और खली मिलकर कि गिरती हुई उस कमान को संभाले, गिरते हुए उस विकेट की गति को वहां पर रोके, और साथ ही साथ दोहरी कवायद ये होगी कि विकेट को बचाते हुए रनों की गति को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि ये मुकाबला साधारण है नहीं, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। ये पहल का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आते हुए 36 गेंदें बची है और इन बची हुई 36 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की है जरूरत। अब जिन्हें पवार का पावर कहा जाता है, भुर्जी, देखिए ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनके चाहने वाले हैं मेरे अगल बगल में। आज कमेंट्री बॉक्स में काफी सारे विद्वान व्यक्तियों का आगमन हुआ है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा। मैं स्वयं हिंदी कमेंटेटर राज सैलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं आपको SSPL के सेमीफाइनल के इस महामुकाबले में। लिए चलता हूं मैदान के भीतर। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल और बहुत तेजी से रन की कोशिश, और भरत जी का थ्रो उतना सटीक नहीं जितना सटीक राजू डाबी का है। हालांकि राजू डाबी जी कुछ हल्का सा टिप्स जरूर देंगे भरत जी को। अब देखिए ये जो शिकायतें हैं इसको शिकायत मत कहिएगा, हा चर्चेचा सूर आहे, ही चर्चा चालू है दोनों खेळाडूंमध्ये। ये चर्चाएं होती रहती है, कभी कभी चर्चाओं का स्वर थोड़ा ऊंचा हो जाता है तो कभी नीचा, तो ऐसी चीजें चलती रहती है मैदान में। भैया जी शायद ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, चौहान चाचा कुछ अपने अलग ही मूड में है। ये ग्राउंड स्टाफ है, इन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। सूरज जी बहुत अच्छा विकेट आपने यहाँ पर उपलब्ध कराया है। इस बीच रन लेने का मौका बना है, लेकिन खली को आप देखिएगा चहलकदमी करते हुए भूतपूर्व श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा की याद दिलाते हुए खली, वो भी जब भी खेलते थे तो दौड़ते कम चलते ज़्यादा थे। लेग बाइस के रूप में सिंगल आता हुआ। स्कोर है अब 23 रन। तीसरे ओवर की 2 गेंदें अब तक डाल चुके हैं अनमोल जी। स्ट्राइक पे है राकेश जी। 34 गेंदों में जीतने के लिए 36 रनों की अभी और है जरूरत। ये लीजिए बड़ा स्ट्रोक, कैच का मौका संतोष जी। ओहो, ऐसा लगा मानो वो हाथ नहीं, वो हाथीली नहीं, वो झोली है। संतोष जी ने कैच को लपका है। आप देखिएगा रिप्ले में जरूर गौर कीजिएगा किस अंदाज में उन्होंने कैच को लपका है। वो जो हाथों की झोली उन्होंने बनाई थी, वो झोली नहीं, वो हाथ नहीं, वो पूरी की पूरी थैली थी। मगरमच्छ का मुंह था, सबसे मजबूत जबड़ा मगरमच्छ का होता है। यदि एक बार शिकार उसमें फंस जाए ना, उसके टुकड़े ही हो जाते हैं। खुशी की बात यह है कि गेंद सही सलामत दी गई है गेंदबाज के पास, लेकिन कार्य वो पूरा किया गया है जिसकी अक्सर उनसे आशाएं होती है। कैच को पूरा किया संतोष जी ने, बेहतरीन विकेट जुड़ा है अनमोल जी के खाते में और बड़ा विकेट यहां पर गया है। बड़ा स्ट्रोक खेला था राकेश जी ने, लेकिन खिलाड़ी वहां पर पाए गए। बिल्कुल गेंद गई संतोष जी के पास। एक और विकेट का पतन। 23 गेंदों में 23 रनों की कुल पर चौथा विकेट गिरा है मात्र 2.3 गेंदों के बाद। उमेश जी अब आए हैं गेंदबाजी बल्लेबाजी करने के लिए। राजस्थान रॉयल्स टीम की विशेषता यह है कि इस टीम में 7 व्यास खेलते हैं। माफ कीजिए, ओझा। 7 ओझा खेल रहे हैं, जिनमें से 3 ओझा बंधु है।
सगे ओम जय जगदीश, जगदीश जी है, महेश जी है, उमेश जी है, सारे के सारे भगवान महादेव के नाम है, सारे के सारे भगवान महादेव के रूप है, लेकिन एक ही माता पिता के संतान है। तीनों भाइयों में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, और इनके माँ है। गौर कीजिएगा, जिस शब्द में 2 बार माँ लगता है उस रिश्ते को मामा के नाम से जाना जाता है, और वो प्यारे मामा खली दूसरे छोर पर है। तो मामा भांजे की जोड़ी इस बीच उड़ाकर मारा गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल के लिए खाता खुलता हुआ भांजे उमेश का। स्कोर है 24 रन 2.5 ओवर्स के पश्चात। अब अंतर कम होता हुआ 31 गेंद में 35 रनों की जरूरत। अब है स्ट्राइक पर मामा उर्फ खली उर्फ शैलेश। उसके बहुत नाम है। अब भगवान राम के नाम बहुत सारे हैं, ऐसे ही खिलाड़ियों के भी बहुत सारे नाम हैं। ओ क्या स्ट्रोक! आप देखिएगा, इतने सटीक अंदाज में चंद्रयान को भी नहीं उड़ाया गया था जिस अंदाज में खली ने गेंद को उड़ाया। चंद्रयान चंद्र पे लैंड हुआ, यह गेंद मैदान से बाहर, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, छक्का लगाया और तेजी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। मामा के इस खूबसूरत स्ट्रोक पर भांजे जगदीश जी की सीटियां बोलती हुई। कोयल को लेकर आए हैं जगदीश जी, मीठी आवाज, अपना ही अंदाज। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर है अब 30 रन 3 ओवर के पश्चात, 10 रन प्रति ओवर के औसत से। आप देखिएगा 4 विकेट, बड़े विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, लेकिन रनों के औसत को नीचे नहीं आने दिया है, संभाल कर रखा है। वहां पर विकास जी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदें बची है 30, जीतने के लिए अब बनाने हैं 29। इस मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा करने की कोशिशें मैदान में जारी हो चुकी है, लेकिन एक तेरी और एक मेरी हिसाब बराबर करने वाला मुकाबला चल रहा है। कभी गेंद बल्ले के ऊपर हावी हो जाती है तो कभी बल्ला बोलने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, ये गूंज सर्वदूर फैलती हुई। स्कोर है 30। विकास जी अपने स्पेल का नया ओवर शुरू करते हुए कमेंट बॉक्स एंड से स्ट्राइक पे हैं उमेश जी। 3 भाइयों में से एक भाई लौट चुके हैं, महेश जी पवेलियन में बैठकर आनंद उठाते हुए, दूसरा भाई खेलता हुआ। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा खेला है, गेंद जाकर दूसरे छोर पर डंडों से टकराती हुई। हालांकि अच्छी बात यह है कि विकास जी उस गेंद को छू नहीं पाए और बल्लेबाज खली भी क्रीज में मौजूद है। देखिए, क्रिकेट का खेल अगर और मगर से नहीं खेला जाता। अगर लग जाती, अगर ये हो जाता, अगर ये नहीं चलता है। क्रिकेट का खेल चलता है क्रिकेट के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन से। जो अच्छा प्रदर्शन करता है वही जीत जाता है। इस बीच हल्के से इंतजार किया, पीछे गए, पुश किया, प्लेस किया, पोपट जी की दिशा में सिंगल लिया है और स्ट्राइक पे अब है खली। 1 रन का इजाफा हुआ है, स्कोर बोर्ड बदलता हुआ 31 रन। आप लोग आनंद उठा रहे हैं, आप लोग अनुभव ले रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट का महाउत्सव सीनियर श्रीगोंड प्रीमियर लीग 2023 का ये 7वां सीजन, 7 वर्ष वैभवशाली क्रिकेट के। एक और बड़ा हिट, घुटनों पर बैठकर खेला है पोपट जी, यहां पर गेंद को रोकते हुए बिखर से गए, फैल से गए, गेंद नहीं रुकेगी। एक टप्पा खाकर गेंद गई है चौके के लिए, 4 रन देकर जाते हुए। स्कोर है 35 रन। अब देखिएगा खली मात्र 6 गेंदों में नाबाद 15 रनों की धमाकेदार इनिंग खेलते हुए। मानो जैसे खली ने इस खेल के सारे सूत्र अपने हाथों में ले लिए हैं, नेतृत्व संभाला है, कमान संभाली है, अपनी टीम की गिरती हुई इस कमान को अपने कांधों पे लिया है, प्रत्यंचा बाण चढ़ाया है और बाण इतनी तेजी से चल रहे हैं, सटीक निशाने पे लग रहे हैं और जो गैप है, जो दरार है, उसे अभेद्य जो दरार थी उसे भेदा है, चौका प्राप्त किया है। स्कोर है 35 रन 3.3 ओवर्स के पश्चात। 27 गेंदें बची हैं और इन बची हुई 27 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की है जरूरत। हालांकि सीएस की टीम को अब नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज और भी घातक और आक्रामक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रन बन नहीं रहे हैं, यहाँ पर रन बह रहे हैं, रन उड़ रहे हैं और उड़ते हुए रन यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। सर थैंक यू, धन्यवाद, आभारी मैं तुमसे।
हा याच्याकरता धन्यवाद जास्त येस येस हो नक्की नक्की थँक्यू काळजी घेतल्याबद्दल रमू तुला रे काय एक और अरे सर थैंक यू एक आलो उधर और देखिए दो खिलाड़ियों की दरार को भेदा है दो खिलाड़ियों के बीच के तालमेल में कमी सामंजस्य की कमी लेकिन लाभ मिला है बल्लेबाजी करने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस चौके के बाद स्कोर बोर्ड बहुत तेजी के साथ उछल कर जा पहुंचा देखिए इतना उछल तो शेयर मार्केट में नजर नहीं आता सेंसेक्स कभी गिर जाता है कभी रेंगता है कभी सो जाता है लुढ़कता है यहाँ पर रनों की गति उड़ान गेंद ओहो क्या बात है अब इतनी पिटाई हुई है गेंद की कि मानो जैसे गेंद के पंख निकल आए हो गेंदें अब रेंग नहीं रही गेंद उड़ रही है देखिए मैंने पंखों की बात की थी खली और बलि भी आ गई महाबली हनुमान के भक्त दादा के द्वारा और छोटे छोटे समर्थक भी है दादा की खुद की एक सेना है चलिए लिए चलता हूं आप सभी को फिर से एक बार मैदान के बीच खली स्ट्राइक पर विकास जी की अगली गेंद स्कोर है 39 ये देखिए यहाँ पर कितनी समझदारी के साथ खेल रहे हैं ये आक्रामक बल्लेबाज है लेकिन इस आक्रामक बल्लेबाज के पास एक ठहराव भी है समझदारी भी है शालीनता भी है दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया है स्कोर है 41 रन आप देखिएगा यदि आपके समर्थक ऐसे रहेंगे ना तो निश्चित तौर पर आपका मनोबल और भी 7वें आसमान पर रहेगा आपको हराना इतना आसान नहीं होगा कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स की 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं 10 रन प्रति ओवर के औसत से 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदें बची हुई जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता अब आप सुनेंगे एक मीठी आवाज़ मधुर वाणी जिन्होंने पिछले 4 दिनों से हम सबको अपनी शानदार क्रिकेट की बारीक जानकारियाँ पहुँचाते हुए बांधा है अपने सुरों से मैं आमंत्रित करूँगा हमारे मराठी कमेंटेटर श्री नरेश ढोमे सर को सर आइए जुड़िए हमारे साथ और अनुरोध है आपसे कि आगे बढ़ाए इस मुकाबले को थैंक यू वेरी मच आप लोगों तक एक बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा ये जो आप लोग टूर्नामेंट देख रहे हैं ये बिना योगदान के यहाँ पर सफल संभव नहीं हो सकता इसे साकार किया है हमारे प्रायोजक ने स्पॉन्सर्स ने तो उसमें से एक अग्रक्रम पर नाम है श्री आकाश राजेंद्र उणेचा जी का जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल और साकार बनाया अपने स्पॉन्सरशिप से मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से उन विद्वान व्यक्ति का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन यहाँ पर व्यक्त करता हूँ थैंक यू वेरी मच आपने यहाँ पर योगदान दिया और इस बेहतरीन टूर्नामेंट का हिस्सा बने आप लोग तो अब एक बार फिर आप लोग सुनिएगा श्री नरेश ढोमे सर को थँक्यू सर पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं सिनियर श्रीगोड प्रीमियर लीगमध्ये मनपूर्वक स्वागत मार्केट यार्ड टायगर्सच्या माध्यमातून यावर्षी हा समारोह संपन्न होत असताना गेले 4 दिवस आपण जबरदस्त अशा क्रिकेटचा अनुभव घेतला 8 संघांमध्ये संपन्न झालेली ही स्पर्धा अखेर आज चरण सीमेवरती पोहोचलेली आहे दुसरी सेमीफायनल आपण बघतो यानंतर फायनलचा आस्वाद देखील आपल्याला घ्यायचा आहे कोण असेल यावर्षीचा विजेता मात्र त्या अगोदर सेमीफायनल जिंकून 4 भुजा ब्लास्टर्स विरुद्ध कोण खेळणार याचं उत्तर या सामन्यामधून आपल्याला मिळणार आहे आपण बघतो स्क्रीनवरती 41 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5वं षटक मैदानामध्ये आता सुरू होणार आहे उमेशजी ओझा आणि खलीजी ओझा हे 2 फलंदाज मैदानामध्ये आपण बघतो खली यांना पाहिलं आपण फलंदाजी करताना 9 चेंडूमध्ये 21 धावा काय ताबडतोड फलंदाजी आहे 200 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेट आहे आणि त्यामुळेच इथे पारडं वरचढ दिसते राजस्थान रॉयल्स चतुश्रृंगी सुपर किंग्सच्या 58 धावांना प्रत्युत्तर देताना पहिल्या 4 षटकामध्येच 41 धावा 10.25च्या सरासरीने धावा बनवलेल्या आहेत आणि आता लक्ष मात्र नजीक आहे समीप आहे जवळ आहे उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट या उचलला चेंडू आकाशामध्ये क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला हो झेल मात्र होऊ शकणार नाहीये तिथे 2 धावा प्राप्त होणार आहेत आणि असे झेल सुटले तर मात्र कठीण परिस्थिती येऊ शकते चतुश्रृंगी सुपर किंग्स साठी झेल
बोला ना मैंने कि गेंद या स्पर्धेला आपण पाहतो अनेक मान्यवरांचं सहकार्य लाभलेलं आहे. त्यापैकीच एक टाकळकर क्लासेस आकाशजी उणेच्या प्रोफेसर आकाशजी उणेच्या यांच्या माध्यमातून देखील मोठा सपोर्ट, मोठी मदत ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी लाभते. मनापासून त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो. इथे पुन्हा 2 धावा लागोपाठ. आता हा जो झंझावात आहे हा थांबवणं, कारण आपण बघतो वादळ जर आलं ना तर माणूस फक्त हताशपणे त्या वादळाकडे बघू शकतो. ते वादळ ना रोखू शकत ना वादळाची दिशा बदलू शकत. आजपर्यंत जगामध्ये अजून कोणतंच तंत्रज्ञान असं अवेलेबल नाहीये की ते वादळाला रोखेल किंवा वादळाची दिशा बदलेल. ही वादळ आहेत, ही 2 वादळं मैदानामध्ये घोंगावत आहेत. एक खली आणि दुसरे उमेशजी ओझा. 22 धावांची भागीदारी 11 चेंडूमध्ये या 2 खेळाडूंमध्ये पूर्ण होते आणि धावफलक पुढे पोहोचणार आहे 46 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे आणि स्ट्राईक एंडवरती आपण बघतोय जे खली ओझा आहे ते शैलेशजी ओझा यांना बघतोय आपण स्ट्राईक एंडवरती. सुपरसॉनिक स्पीडनं ते निघालेले आहेत आणि अशा वादळाला रोखणं हे निश्चित कठीण आहे. वाह, सुंदर फटका. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक अडवण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरेल. पर्वत को जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं और तूफान को जो टकराता है उसे युवान कहते हैं. आणि हे आपण बघतोय ज्येष्ठ युवा आहेत. त्यांचा उत्साह बघितल्यानंतर निश्चित इथं विद्युल्लता त्यांच्या पायामधून वाहते की काय असं चित्र आपण बघतोय. जे शैलेश जे आहेत फलंदाजी त्यांनी ज्या वेगाने केलेली आहे. 10 चेंडूमध्ये 22 धावा, 220चा स्ट्राईक रेट. कमालीची फलंदाजी. उमेशजी समोर आहे. सुंदर फटका, फ्लिक केला चेंडूला हवेमध्ये. नो चान्स फॉर स्टॉप दी बॉल. यस, ऑलवेज चान्स देअर. आणि काय उडी मारली तिथे बघायचंय. म्हणजे मला वाटतंय इतिहासामध्ये भगवान हनुमानानंतर दुसरीच उडी आपण बघितली असेल जी इतकी उंच मारलेली आहे. धनुष्कोडीवरून बजरंगबली हनुमान सीतामाईच्या शोधामध्ये श्रीलंकेत दाखल झाले होते, तर इथे काय उडी मारून चेंडू अडवलाय. काय नाव आहे त्यांचं? 49 धावा. यस, आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. बॅट आणि पॅड मधून शिताफीनं निसटण्याचा चेंडूचा प्रयत्न होता, मात्र तो मनसुबा उधळून लावलाय गोल फलंदाज उमेशजींनी आणि षटकाची सांगता होईल. 5 षटकांचा खेळ संपला. 49 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. तर 2-3 षटकं आता शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 10 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू 10 धावा. 18 चेंडू 10 धावा. धावफलकावर 49. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. सुंदर फलंदाजी इथे साकारलेली आहे. खरं तर विकेट्स जरूर पडलेले आहेत. 4 फलंदाज गमावलेत राजस्थान रॉयल्सनं. मात्र खली एका बाजूने खंबीरपणे उभे राहिल्यानंतर सामना राजस्थान रॉयल्सच्या बाजूला आलेला आपण बघतोय. इथून पुन्हा एकदा गोलंदाज काय डाव टाकतायत, कोणता प्लॅन कसं करतायत. ज्यावेळेस दोन्ही फलंदाज सेट झालेले असतात अशी जोडी फोडणं कठीण असतं. शैलेशजी ओझा स्ट्राईक एंड वरती. 3रं षटक इथे आपण बघू. 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजासाठी उजव्या हाताचा गोलंदाज. नो बॉल. नो बॉलची घोषणा इथे येते. तुम्ही बघितलं असेल तर 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये आय थिंक कोणी नसेल. एकच क्षेत्ररक्षक आहे. एकच क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये आहे आणि त्यामुळेच पंचांनी हा नो बॉल. कमीत कमी 2 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये असणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस फलंदाज चेंडू टाकत असतो त्यावेळेस आपण 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये उभं असणं गरजेचं आहे. रेषेवरती सुद्धा चालत नाही, रेषेच्या आतमध्ये असणं गरजेचं आहे. नवीन नियम क्रिकेटचे बदललेले आहेत हे लक्षात असू द्या. काही स्टार्ट घेऊन आतमध्ये येतात तर ते सुद्धा चालत नाहीये. चांगला फटका स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक 1 धाव शैलेशजींना प्राप्त होईल आणि धावफलक आपण बघू शकतो 51. 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 51 धावा. षटक क्रमांक संपतजी शर्मा षटक क्रमांक 6 मैदानामध्ये टाकतायत आणि मात्र 8 धावांची गरज आहे. 17 चेंडू 8 धावा. एक धाव रोखायची आहे.
आणि अशा परिस्थितीमध्ये एखादा नो बॉल जो क्षेत्ररक्षकाच्या चुकीमुळे येत असेल तर संघासाठी तो मोठा फटका असू शकतो. फुल टॉस चेंडू सरळ बॅटने खेळलेला आहे. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक समोर येतोय. एकच धाव इथे प्राप्त होते. एक एक धाव देखील महत्वाची आहे आणि ती सहज मिळते फलंदाजांना. 52 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. ओनली 7 रिक्वायर्ड टू विन. 16 चेंडू 7 धावा. शैलेशजी स्ट्राईक एंडवर. याबरोबर टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जाणारा चेंडूला पुन्हा एकदा डिफेन्स केले, बचाव केलाय तिथे आणि गोलंदाजाने स्वतः चेंडू उचलून फलंदाजाकडे दिलेला आहे. धावफलकावरती 52 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. काल मी तुम्हाला WG ग्रेस यांचं एक उदाहरण सांगितलं ना, फादर ऑफ क्रिकेट म्हणायचे. पण एखादा फलंदाज जर सेट झालेला आहे, तो जर बाद होत नसेल, ओहो इथे आखूट टप्प्याचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न निसटला यष्टीरक्षकाकडून. राजेंद्रजी त्या ठिकाणी आहेत. थर्ड फाईन लेगचा खेळाडू जोपर्यंत येतोय. 2 धावा शैलेशजींनी अगदी आरामात पूर्ण केलेल्या आहेत आणि धावफलक देखील पुढे पोहोचणार आहे. 54 धावा. तर WG ग्रेस सांगायचे बॉल जर फलंदाजाच्या जवळ असेल ना तर त्याला सांगायचे तो बॉल टाक. त्याने बॉल उचलला का हे सांगायचे. हाऊ इज दॅट. पंचांकडे अपील करायचे की त्याने बॉल हाताळलाय त्याला बाद द्या आणि दिलं जायचं, बाद व्हायचा फलंदाज. ओहो इथे पुन्हा एकदा यष्टीरक्षकाकडून चूक आहे. चेंडू वळणदार आहे. म्हणजे मला वाटतं खंडाळा घाटाची वळणं सुद्धा एक वेळ सरळ वाटतील तुम्हाला. एवढे बॉल वळवले तिथे गोलंदाजाने. मात्र तिथे 22च्या काही धावा प्राप्त होणार आहेत. 2 पुन्हा एकदा आणि विजयाच्या अगदी समीप जवळ येऊन पोहोचत आहेत. 56 धावा. 3 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी राजस्थान रॉयल्सला. ओनली 3 रिक्वायर्ड टू विन. अत्यंत वेगानं विजयाच्या दिशेने निघालेले हे 2 संघ आपण बघतोय. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघांचा खेळ अत्यंत सफाईदार राहिलेला आहे. 6व्या षटकातला शेवटचा चेंडू होता. 57 धावा धावफलकावरती आहेत. 2 षटके शिल्लक आहे. 12 चेंडू आणि मात्र 2 धावा. शैलेशजी तथा खलीजी ओझा एक वाह, अशी मजा यायला पाहिजे. आणि या तरुणांमध्ये हा जो उत्साह दिसतोय एनर्जी वाढवणारा उत्साह आहे. उमेशजी ओझा आणि खलीजी ओझा सलामीची ही जोडी 5व्या क्रमांकाची भागीदारी आहे. स्कोर लेवल मध्ये येतोय. या चेंडू बरोबर राजूजी डाबी गोलंदाजी मार्कवरती येत आहेत आणि सामना लेवल मध्ये. स्कोअर समान अवस्थेमध्ये. तर एका धावेची गरज जिंकण्यासाठी फायनल मध्ये दाखल होण्यासाठी मात्र 1 धाव राजस्थान रॉयल्स. याच बरोबर हवेमध्ये चेंडू आहे, कोणी तिथे नाहीये आणि याच बरोबर फायनल मध्ये दाखल होतील राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चारभुजा ब्लास्टर्स. ही फायनल आता निश्चित झालेली आहे. फायनल ऑफ 7th एडिशन सीनियर श्रीगोट प्रीमियर लीग. राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चारभुजा ब्लास्टर्स. अत्यंत सुंदर सामना, रोमांचक सामना मैदानामध्ये आपण बघितलेला आहे. जोरदार प्रतिकार केला इथे चतुश्रृंगी सुपर किंग्सनं. मात्र त्यांची टीम इथे त्यांचा मार्ग थांबतोय, त्यांचा प्रवास इथे थांबणार आहे. आणि 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकासाठी आपण या त्यांना इथे मैदानामध्ये खेळताना बघणार आहोत. चतुश्रृंगी सुपर किंग्स आणि रॉयल किंग यांच्यामध्ये यानंतर 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकासाठीची मॅच होणार आहे. आणि त्यानंतर फायनल आपण या स्पर्धेची इथे अनुभवणार आहोत. चारभुजा ब्लास्टर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स. तिसऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकासाठीचा सामना आपण काही वेळानंतर सुरू करणार आहोत. ज्यावेळेस उद्घोषणा होईल दोन्ही संघाच्या संघनायकांना आम्ही विनंती करतो टॉससाठी उपस्थित राहा. एक जबरदस्त मॅच आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच प्रेझेंटेशन मध्ये दोन्ही संघांनी उपस्थित राहा. दोन्ही संघ राजस्थान रॉयल्स आणि चतुश्रृंगी सुपर किंग्स
दोन्ही संघाचे संघनायक विनंती करतो आपण सगळ्या खेळाडूंना घेऊन मॅन ऑफ द मॅच प्रेझेंटेशनसाठी उपस्थित राहा. तर इथे सन्माननीय फैयाज भाई बागवान, मनीषजी पाटील या दोन्ही अतिथींना विनंती आहे आपण मॅन ऑफ द मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये उपस्थित राहा. आपले मुख्य अतिथी आहेत फैयाज भाई बागवान आणि मनीषजी पाटील सर. विनंती करतो आपण मॅन ऑफ द मॅच प्रेझेंटेशनसाठी उपस्थित राहा.